नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को गोबर के कीड़े की कथा सुनाते हैं कि कैसे गोबर का कीड़ा तड़ गया। गांव घर में एक कहावत है कि बेलपत्र के साथ साथ पिल्लू भी तड़ जाता है। मतलब जो बेलपत्र रहता है ना, जब वो शिवलिंग पर चढ़ता है और संजोग से बेलपत्र में कोई कीड़ा सटा रह जाता है और वह भी बेलपत्र के साथ साथ शिवलिंग पर चढ़ जाता है या किसी देवी देवता के ऊपर चढ़ जाता है, तो वह कीड़ा भी तड़ जाता है। तो चलिए आज आप लोगों को उसी तरह की एक कथा सुनाते हैं कि कैसे गोबर का कीड़ा तर गया। बहुत सुंदर कथा है, अंत तक सुनिएगा। एक बार जो है एक भंवरा उड़ते हुए जा रहा था। भंवरा जो फूल पर बैठता है ना, वही भंवरा उड़ते हुए जा रहा था। तभी भंवरा का नजर जो है एक गोबर के कीड़े पर पड़ गया। जो गोबर में एक कीड़ा पड़ा हुआ था, भंवरा का नजर उस कीड़ा पर पड़ गया। तब भंवरा वहां रुक के उस कीड़ा से कहने लगा, पूछने लगा कि कीड़ा भाई तुम इतना बदबूदार जगह में कैसे रह लेते हो। इतने बदबूदार जगह में तुम कैसे रह लेते हो। हम तो 1 मिनट नहीं रह पाएंगे। इतना बदबूदार जगह में हम तो 1 मिनट नहीं रह पाएंगे। तुम कैसे रह लेते हो इतना देर। तब वो कीड़ा कहता है, गोबर का कीड़ा कहता है कि क्या करें भाई, मेरे भाग्य में ही यही लिखा हुआ है। हम बदबू से ही जन्म लिए हैं और बदबूदार जगह पर ही मर जाएंगे। इसी तरह जन्म लिए हैं गंदा जगह में और यहीं पर मर भी जाएंगे। मेरे भाग्य में ही यही लिखा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं। आप तो उड़ सकते हैं तो यहां वहां उड़ जाते हैं, लेकिन हम कहां जाएंगे। हम इस बदबूदार जगह को छोड़ के कहां जा सकते हैं। तब भंवरा उस कीड़ा से कहता है कि कीड़ा भाई, अगर हम तुमको खुशबूदार जगह पर लेके जाएंगे तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ। तो कीड़ा कहता है, हाँ क्यों नहीं चलेंगे। हमको भी यहां से निकलना है, इस बदबूदार जगह से हमको भी निकलना है। हमको भी खुशबूदार जगह पर जाना है। तो भंवरा बोला ठीक है। भंवरा उस कीड़ा को उठा लिया और उड़ते हुए एक खुशबूदार फूल पर रख दिया। भंवरा उस कीड़ा को उठा लिया और उड़ते हुए जाके एक खुशबूदार फूल पर उसको रख दिया। अब कीड़ा उस खुशबूदार फूल पर चला गया। कीड़ा पूरा खुश हो गया कि इतना अच्छा खुशबू, ऐसा खुशबू तो हम कभी महसूस ही नहीं किए थे। कितना अच्छा खुशबू है। तब भंवरा कीड़ा से पूछता है कि कीड़ा भाई कैसा लग रहा है, इस खुशबूदार जगह में कैसा लग रहा है। तो कीड़ा कहता है कि यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा खुशबू दे रहा है ये फूल, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तब भंवरा कहता है कि हम इसी तरह के जगह में रहते हैं। हम गंदा जगह में नहीं रहते हैं, हम इसी तरह खुशबूदार जगह में रहते हैं। दोनों बात करने लगा, फिर दोनों खेलने लगा। भंवरा और कीड़ा उस फूल पर खेलने लगा। जब कुछ देर हो गया तो भंवरा वहां से उड़ गया। अब देखिए, भंवरा तो एक जगह स्थिर रहता नहीं है, कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर, कभी उस फूल पर। तो भंवरा वहां से उड़ गया, कीड़ा रह गया उसी फूल पर। अब कीड़ा देखा कि भंवरा तो उड़ गया, अब फूल पर रह गया कीड़ा, तो कीड़ा फूल पर ही रह गया। धीरे धीरे शाम हुआ, रात हुआ। जब सुबह हुआ तो एक पंडित जी फूल तोड़ने के लिए आए। बगीचा एक पंडित जी फूल तोड़ने के लिए आए। जब वह फूल देखे पंडित जी, तो वो फूल तोड़ के अपने साजी में रख लिए। वो कीड़ा जिस पर था वह फूल तोड़ के पंडित जी अपने साजी में रख लिए और गए मंदिर जब गए तो फिर वहां पर भगवान जी का अभिषेक हुआ। उस फूल से अभिषेक हुआ, प्रभु का आरती गाया, भजन हुआ, वहां पर कथा हुआ, सब कुछ हुआ। और वो जो कीड़ा था वह सब कुछ देखा। वो तो फूल में ही था। वो कीड़ा फूल के साथ चढ़ गया, फूल में रखा हुआ था। तो जो पंडित जी भगवान जी को चढ़ाया ना फूल, तो फूल में कीड़ा था। अब कीड़ा भी चढ़ गया भगवान के ऊपर, फूल वहीं पर चढ़ा हुआ रहा। कीड़ा देखता है कि वहां पर भजन हो रहा है, कथा हो रहा है, आरती हो रहा है, चालीसा हो रहा है। कीड़ा सब कुछ देख रहा था और सब कुछ सुन रहा था। मन ही मन कीड़ा धन्य हो रहा था कि हम तो धन्य हो गए। हम कैसा बदबूदार जगह में थे और हम वहां से निकलकर सीधे प्रभु के चरणों में आ गए। हम कभी प्रभु की कथा नहीं सुन पाते, भजन नहीं सुन पाते, घंटे की आवाज नहीं सुन पाते। यहां पर तो हम सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, प्रभु की कथा को सुन रहे हैं, प्रभु की भजन को सुन रहे हैं। कह रहा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और उस भंवरा को मन ही मन धन्यवाद दे रहा था कि भंवरा के वजह से आज हम यह सब कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, प्रभु को छू पा रहे हैं। कीड़ा खुश था। अब देखिए, फूल तो चढ़ गया उस पर, प्रभु पर फूल चढ़ गया, कीड़ा फूल में ही रहा। जब अगला दिन हुआ तो पंडित जी सारा फूल बेलपत्र उठा के एक डलिया में रख लिए और फिर उसको ले गए गंगा जी विसर्जन करने के लिए। जो फूल सब था ना मंदिर में, पंडित जी सब फूल बेलपत्र सबको उठा के एक डरिया में भर के गए गंगा जी में विसर्जन करने के लिए। जब गंगा जी पहुंचे, पंडित जी तो
फूल बेलपत्र विसर्जन कर दिए गंगा जी में। अब देखिए फूल में तो कीड़ा था, कीड़ा चला गया गंगा जी में। अब कीड़ा पानी में तैर रहा था, तभी देखिए फिर से वहां भंवरा उड़ते हुए आया। वहीं से गुजर रहा था भंवरा, तो भंवरा का नजर फिर से उस कीड़ा पर पड़ गया। तब भंवरा कहता है कि किरा भाई कैसा लग रहा है? तुमको तो हम फूल पर छोड़े थे और तुम गंगा स्नान कर रहा है, तुमको कैसा लग रहा है? तब कीरा कहता है कि भंवरा भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप दूत बनकर आए थे, देवदूत बनकर आए थे हमको तारने के लिए। आपको प्रभु ही भेजे थे हमको तारने के लिए। कहाँ हम गोबर में थे, बदबूदार जगह में थे, लेकिन आप हमको वहां से उठाकर फूल पर रख दिए। पंडित जी उस फूल को भगवान के ऊपर चढ़ा दिए। वहां पर हम सब कुछ सुने, भजन सुने, कथा सुने, घंटे की आवाज सुने, आरती सुने, चालीसा सुने, सब कुछ सुने। और उसके बाद देखिए भंवरा भाई हम सीधे वहां से गंगा स्नान कर रहे हैं। हम तो तर गए भंवरा भाई, आपके वजह से हम तो तर गए। अब हमको क्या चाहिए? जो हम जन्म लिए ना कीड़ा बन के, मेरा जन्म सफल हो गया कि हम सब कुछ देख लिए। तब देखिए वहां से भंवरा उड़ के चला गया। तो इसीलिए गौघर में कहता है कि बेलपत्र के साथ साथ पिल्लू भी तर जाता है, यानी कि कीड़ा भी तर जाता है। जैसे फूल पर देखिए वो गोबर का कीड़ा तर गया, जो फूल पर गोबर का कीट था वो तर गया। यही है प्रभु की माया। प्रभु जिस पर कृपा करना चाहे उस पर तो कर ही देते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये चर्चा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइएगा। और हर हर महादेव तो बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और जगह का नाम जरूर से लिखिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव। माता पार्वती की जय,